जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग जिस कावड़ का दर्शन करने के लिए आते हैं, मात्र कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी 25 आज 23 है, कल का दिन बीच में, परसों लोग कावड़ भरने सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा जाता है। भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मय दानव आ गया और मय दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मय दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया। कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी तो मय दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। उसका नाम मंदोदरी हो गया। वो मंदोदरी, मय दानव की पुत्री उस मंदोदरी, आप देखो पूरे चरित्र को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए। मंदोदरी हमेशा अपने पति को समझाती रही, हमेशा हमेशा अपने पति ज्ञान देती रही, लंकापति रावण को समझाती रही, मंदोदरी उपदेश देती रही, समझाती रही। पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण को हर पल समझाती थी मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है मैं कौन हूं। कौन? कौन? मय दानव ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। मय दानव ने मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कर लिया। रावण से कहते हैं जितना रावण शिव की साधना करता था, जितना रावण शंकर की आराधना करता था, जितना रावण शिव की साधना में डूबा रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा शिव की साधना में मंदोदरी डूबी रहती थी। क्यों? आप सबको मालूम होगा, स्मरण में होना चाहिए आपके। पूरी लंका तहस नहस हो गई थी, केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जिसके शिव भक्ति के कारण वो पूरी की पूरी लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ दे हम शिव, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आशीर्वाद 2 तरह का होता है। बोलो कितनी तरह का? जम के बोलो जरा। 2 तरह।
आप लोगों ने आशीर्वाद लिया किसी का? अरे बोलो तो जम के। आशीर्वाद दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? अब लोग कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद भी तो होता है। बिल्कुल होता है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, जितने ये पवित्र शिव महापुराण के प्रांगण में जयंती स्टेडियम भिलाई में बैठकर कथा सुन रहे हो, जानते हो आशीर्वाद दो तरह का होता है। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है। क्या छूकर लिया जाता है? चरण छू। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है और दूसरा आशीर्वाद दिल छूकर लिया जाता है, किसी के मन को छूकर। मन कब छुएगा? चरण छूना सरल है और चरण छूकर आशीर्वाद लेना सरल है, पर दिल छूकर कोई की तुमने हेल्प कर दी, किसी को कोई सहयोग कर दिया, किसी का कोई कष्ट मिटा दिया, किसी को कोई तकलीफ थी, तुमने उसका साथ दे दिया। जो आशीर्वाद मन से मिलेगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तार देगा, पूरे जीवन को छुओ। कभी अपने हृदय को छुओ। माता पिता के चरण छूने से ज्यादा जरूरी है माता पिता के हृदय को छूना, उनके दिल की बात को जानना। माँ दवाई के लिए तरस रही है, पापा कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और तुम चरण छूकर आशीर्वाद तो ले रहे हो पर दिल नहीं छू पा रहे। एक भाई आस लेकर खड़ा हुआ है, वो तुम्हारे चरण छू रहा है, तुम आशीर्वाद भी दे रहे हो, पर उस भाई ने मन में सोचा है कि आज मेरा बड़ा भैया, उसके पास बहुत कुछ है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देगा। उसका दिल हमने परसों की कथा में कहा था, अगर घर में बेटी नहीं है और कन्यादान करना चाहते हो तो अपने आसपास में कोई बेटी हो तो उसको शिक्षा अध्ययन कराओ, उसको पढ़ाओ, कन्यादान का फल मिलेगा। आशीर्वाद दो तरह का होता है, एक चरण छूकर लिया जाता है, दूसरा दिल छूकर लिया जाता है। चरण छूकर मिला वो अपनी जगह पर है, पर किसी का दिल तो छू। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये भारत की संस्कृति का, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला वो दिया, जो आप सब कौशल प्रदेश के हो, माँ कौशल्या जी की भूमि से हो, माँ कौशल्या जी के जन्मस्थली से हो। आप सब जानते होंगे कि जब माँ जानकी जी विवाह कर आई थी, कौशल्या जी ने एक फल दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने वो फल सीता जी को दिया था। अब तुम्हारी गोद में अगर कोई फल दे देना तो तुम ये सोचो ये तो मेरे लिए दिया, मैं ही पूरा खाऊंगी, पूरा मेरा, ये सब मेरा। कौशल नरेश की पवित्र कौशलपुर, कौशल्या जी के गांव से, नगर से आप लोग, कौशल प्रदेश से आप, कौशल्या जी ने एक फल दिया दशरथ जी को। दशरथ जी ने वो फल सीता जी की गोद में डाल दिया और दशरथ जी ने कहा, सीता जानकी हमारे घर की मर्यादाओं को दर्शाना, बहू के श्रेष्ठ कर्म को दर्शाना।
फल लिया माँ जानकी जी ने, गई, घर में जितने सदस्य थे उतने उस फल के टुकड़े करे दशरथ जी के हाथ में लाकर दे दिए। दशरथ जी ने पूछा क्या है ये फल जो आपने दिया था? फल? दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, बहू आज मुझे अच्छा लगा। इसी को भारत देश की संस्कृति कहते हैं जो बांट कर खाया। जो फल तुमको दिया था वो फल तुमने बांट कर सबको देने का प्रयास करा, ये श्रेष्ठ है। अब कहां रहे, कहां संस्कृति रह गई? नींद का भी अपना एक दौर है, नींद का अपना एक दौर है। नींद को समझने वाले समझ सकते हैं कि माता पिता जागें उससे पहले बेटों को जागना चाहिए, माँ बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए। हमारे कई सारे शिष्य ऐसे भी हैं, गुरुजी तो सवेरे उठ जाते हैं, शिष्य आराम से उठते हैं। क्या गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए, बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, और सास ससुर जागे उससे पहले बहू को जागना चाहिए। पर अब नियम दूसरा हो गया, बेटा सोता है बाप जागता है, बेटी सोती है माँ जागती है, शिष्य सोते हैं गुरु जागता है, और बहू सोती है सास ससुर। पर निवेदन है, ठीक है आप कब जाग रहे हो उससे मतलब नहीं, पर अपने भीतर से रोज जागो। अपने काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, इनसे थोड़ा जागो, थोड़ा। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। अच्छी कुर्सी मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा पद मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छी प्रतिष्ठा मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा वैभव मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा धन मिले उसका सदुपयोग करो। एक दिन कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, यश, धन, वैभव एक दिन ऐसा आता है कि फिर उससे उतरना जाना पड़ता है, फिर उस क्रम में आना पड़ता है। उसका प्रयोग कर लो, सही प्रयोग, सही समय। अभी अपने सिग्नेचर से काम हो रहा है तो सिग्नेचर का सदुपयोग करो। किसी गरीबड़े का, किसी अनाथ का, किसी को शिक्षा की, किसी को चिकित्सा की जरूरत है,
किसी को आपके एक सिग्नेचर की जरूरत है जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है। प्रयोग करो, एक समय ऐसा आएगा वो सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा ही नहीं चल पाएगा। सदुपयोग करो उसका। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पैसा तुम खुद खर्च नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल में पड़े होगे और दूसरे निर्णय ले रहे होंगे इनको वेंटिलेटर पर कितने दिन रखना है, रखें कि नहीं रखें। ज़्यादा वेंटिलेटर पर रखेंगे तो ज़्यादा हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। जिसने कमाया उसी का पैसा उसमें नहीं लगा पाओगे, वो खुद नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपने धन का भी सदुपयोग खुद करो और तुम्हारे शरीर का भी सदुपयोग खुद करो। रोज प्रतिदिन अपने शरीर का भी सदुपयोग करो, योगा करो, प्राणायाम करो प्रतिदिन। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये ऐसे ही नहीं कमाना। और उसके साथ में थोड़ा बन सकता है तो परमार्थ का काम करो। अपने को भगवान ने अच्छी शिक्षा दी है, 4-5 बच्चों को इकट्ठा करो अपने मोहल्ले के, उन बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराओ, पढ़ाना सिखाओ। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारा बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय का बुरा चक्कर आता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है। इसलिए उसका सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, वैभव का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने भूमि का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। कई लोग कथा सुनने वाले अगर किसी की दुकान के सामने जाकर बैठ जाएं, किसी के होटले पर जाकर बैठ जाएं, कोई कथा सुनने वाला किसी के होटले पर जाकर बैठ जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, मेरे होटले पर बैठा है। दूसरे दिन वो लाएगा पानी डाल देगा, यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं। होटले पर नहीं बैठने देते तो विचार करिएगा, जो होटले पर बैठने नहीं दिए हैं वही एक दिन मर के भूत प्रेत बन जाते हैं और उनका फिर होटला बन जाता है। महाराज जी कह देते इनका होटला बना तो बड़े प्रेत है, जीवात्माएं घूम रही है, क्योंकि किसी को बैठने नहीं दी, कभी किसी को पानी नहीं दिया, कभी किसी को भोजन नहीं दिया, उसका होटला बन गया। तुम जाना रोड के किनारे पे बहुत सारे होटले बने दिखेंगे जिसपे होटलों पर लोग धूप बत्ती लगा रहे होंगे, होटले में। इन्होंने कभी जिंदगी में किसी को बैठने नहीं दिया तो इनका होटला बन गया। सदुपयोग करो अपने शरीर का। आपको शिक्षा है आपके पास में, पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप टीचर होगे तो पढ़ाओगे, आप में टैलेंट है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, कई बच्चे कह देते, कई माँ बाप कह देते मेरे बच्चे में तो अकल नहीं है, कई कह देते मेरे इसमें अकल नहीं है। कौन ने कहा अकल नहीं है? ये पृथ्वी किसकी है? ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का। पृथ्वी किसकी है? मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो। देव अधिदेव महादेव का। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान का है। और ये मृत्यु लोक भगवान शिव का घर है। अब हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे घर का कचरा अपने कमरे में रखते हैं? उत्तर दो। है कोई? पूरे घर का कचरा जो अपने कमरे में रखता है, पूरे घर का टाला कबाड़ा जो अपने घर में कमरे में रखता है। कमरे में तुम अच्छी क्वालिटी चीज़ रखते हो, अच्छी सीनरी, अच्छा गुलदस्ता, अच्छा बेडरूम, अच्छी बेडशीट, अच्छा सामान, अच्छा पंखा, सब तुम अपने कमरे में रखते हो। तो ये पूरा जो कमरा है, ये पूरी पृथ्वी है, ये मेरे भोलेनाथ का घर है। जब शंकर जी का घर है तो शंकर जी कचरे को अपने यहाँ रखेंगे क्या? पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है सब टैलेंटवान होते हैं, क्योंकि शिव के घर में रह रहा है। बस अपने भीतर के उस टैलेंट को निखारो। जो लड़का कहता है, लड़कियां कहती है, हम कभी नीट क्लियर कर सकते हैं, हम सीए बन सकते, क्यों नहीं? किसने कहा नहीं बन सकते? हमसे लोग कहते हैं कि तुम्हारे में तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे बहुत है, जितनी है उतनी कम नहीं है। पढ़ो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, कौन मना कर? मिलेगा। और नहीं चाहिए किसी का सदा ना सदा
दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। अपने भीतर से टैलेंट लेता है किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। मालूम तो पड़े कि मधुमक्खी का शहद लेकर आया है, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। दिखता है कि शहद असली है, काटा है 2-4 जगह, काटा। मेरे शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर की कथा कहती है, शिवपुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहे हैं, महाराज शंकर जी का पवित्र चरित्र कह रहे हैं। शिव की साधना करें, शिव की साधना। भगवान शिव की साधना, भगवान शंकर का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंदोदरी शिव की साधना कर कर अपने पूरे लंका को वापस बचा लेती है। मंदोदरी शिव साधना से एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी, एक बहन, एक माँ अपने पूरे घर को बचाकर, पूरे पूरे घर। कई जेंट्स लोग कह देते हैं हम दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, घर पर आते हैं पत्नी पर चिड़चिड़ करते हैं। तुम वहां काम करते हो तो वो भी घर पर काम करती हो, वो भी करती। ये विचार नहीं आना चाहिए कि केवल मैं कर रहा हूं और तुम बैठी हो ना। गाड़ी के 2 चक्के हैं और दोनों चक्के पर गाड़ी चलती है, दोनों चक्के। कभी ये विचार अपने भीतर मत लाओ अहमता का, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। एक ऋषि हैं जिनके नाम से शिव जी का एक नाम है कफलेश्वर महादेव। ऋषि का नाम है कफलक ऋषि। बाबा जी, ऋषि का नाम कफलक ऋषि। उत्तराखंड की भूमि पर कफलक ऋषि तप करते थे। उनकी 3 धर्म पत्नियां थी। लोग कहते हैं 3 पत्नी का भाव बताया, पर ये 3 पत्नियों का भाव था श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। लोग कहते हैं पत्नी थी, पर शास्त्र कहता है पत्नी नहीं, श्रद्धा थी, विश्वास था और समर्पण था। ये पत्नियां नहीं, समर्पण।
समर्पण है। कफलक ऋषि श्रद्धा को धारण कर कर, विश्वास को धारण कर कर, समर्पण को धारण कर कर उत्तराखंड की भूमि पर चले गए। एक गुफा के अंदर तप करने लगे। उनके तप करने का कारण केवल इतना था कि शिव जी से उनको 3 प्रश्न करना था, केवल 3 प्रश्न भोलेनाथ जी से, और कुछ भी। कोई चाह नहीं है मांगने की, कोई चाह नहीं है कुछ पाने की, केवल प्रश्न करना है। कफलक ऋषि तू आजा भोला जोगिया, शिव से केवल 3 प्रश्न मांगे। शिव को पुकारने के लिए, शंकर को पाने के लिए शिव जी से केवल 3 प्रश्न, केवल 3। तू आजा भोला जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में। आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में। भंडारी
विचार के, कहाँ ये पुकार के, भक्त ये विचार के, कहाँ ये पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में। तो आजा बोले जो किया तो कर मेहरबानिया, तो आजा बोले जो किया तो कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में। चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, दुपड़े मिठाई भोले नाम से तेरे, दुपड़े मिठाई भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में। तो आजा बोले जो किया तो कर मेहरबानिया, तो आजा बोले जो किया तो कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहें हृदय से। आज कथा का विराम दिवस है। जो कथा 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चल रही थी, आज वो विराम हो जाएगी। भाव से 23 अगस्त को ये कथा विराम होगी। 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर जाएगी। प्रदोष की कावड़ है, कामना कावड़ है। सब सीहोर के आसपास क्षेत्रवासी अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को आनंदित करें। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार, सभी बहनों को सीहोर वाले भाई की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहें। 17 सितंबर से 11 सितंबर से 17 सितंबर तक, 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, जिसको आप और हम सब
श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से सोनकच्छ मध्य प्रदेश में अनाज मंडी में 1 सितंबर से 5 सितंबर 5 दिवसीय शिव पुराण 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहो। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करो। विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कह रही है। शिव को रिझाने के लिए कोई कर्जा, कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं। एक ऋषि का वर्णन किया, सुंदर कफलक ऋषि। बाबा का उत्तराखंड की भूमि पर बैठकर एक कंदरा में बैठकर तप कर और तप करते प्राप्त करना है शिव को। शिव से कुछ प्रश्न है, केवल वही करना है और कुछ नहीं करना। मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव से प्रश्न करना और कुछ। और जीवन में बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। अगर मौका लगे अपने जीवन काल में, अगर जब मौका लगे और कभी ऐसा योग बन जाए कि विश्वनाथ भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे मांगना कुछ मत, कुछ मत मांगना। बस इतना जरूर कहना कि आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्यों इतनी देर?
क्यों इतनी देर? अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे यही मांगना कि हमको कुछ चाहिए नहीं, पर इतना जरूर बताओ कि तुमने आने में देरी क्यों कर दी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या है? किस लिए नहीं आए? एक पत्र है, अच्छा है, जब हम मिले उससे कहा जा, अच्छा पता। मेरा नाम बबीता साहू है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहे थे। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा और पशुपति व्रत के बारे में बताया। तो उत्तराखंड की भूमि पर, उत्तराखंड की कंदराओं में कफलक ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और उत्तराखंड की भूमि पर जब कफलक ऋषि तप कर रहे थे, केवल शिव की भक्ति, शिव की साधना करने का कारण केवल इतना था कि 3 प्रश्न थे। उन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। केवल कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चाहिए। 3 प्रश्न। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। और आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव जब मिले तो पूछना कि क्यों इतना देर कर दी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण किस कारण से? क्यों नहीं आए? कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में भगवान शिव प्रगटे। और आपको अभी कहा था, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा, ये 3। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दीदी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी प्रत्येक कथा में आती हैं। हम कहें कि इनका भाव, समर्पण शिव में बहुत है। ये भगवान शिव की ही अविरल भक्ति है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए। समर्पण है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, और हमने पहले भी कहा, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी सहायक बनकर आगे बढ़ते हैं। बहुत साधन। और मैं तो
माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा जो आज हमारा केंद्र और पूरी ये छत्तीसगढ़ की पूरे आनंदमय सरकार मिलकर आज पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करा रही है, उसके लिए साधुता देता है। बहुत बहुत साधु। जहाँ पहले लोग वन में जाने में डरते थे, जहाँ वन क्षेत्र से निकलने में भय होता था, आज पूरा नक्सल क्षेत्र भगवान शिव की साधना में और कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में लगा हुआ। मैं पुनः छत्तीसगढ़ शासन को इसके लिए साधुता दूं। साधुता शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं। कफलक ऋषि भगवान शिव की साधना करते हैं। साधना में क्या चाहिए? अभी आपको कथा में कहा था कि व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही हमें बर्बाद कर देते हैं। शिव पूजन में ना तो तुम कभी कर्जा लो, शिव पूजन में ना तुम कभी किसी से धन लो। शिव पूजन में यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना, भगवान शंकर के मंदिर में अगर पहुँचना, और यदि तुम्हारे पास में कोई धन भी नहीं है तो पड़ोसन से मांगकर या रिश्तेदार से मांगकर 1 रुपया भी समर्पित मत करना। क्यों? अपने बाप के सामने, अपने पिता के सामने हम दूसरे से हाथ फैलाकर यदि मांग कर शिव को देते हैं तो शिव को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग रहा। मांगो शिव से, शंकर से। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। शिव कथा कर रही है, मांगो शिव से और किसी से नहीं, किसी से नहीं, शंकर से। कई लोग कहते हैं भगवान से क्या मांगना, भगवान से तो मांगना ही नहीं चाहिए। किससे मांगे? तो पत्नी पति से नहीं मांगे तो क्या पड़ोसी से मांगे? बेटा बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? बेटी अपने माँ बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? शिव हमारा पिता है, भगवान शंकर हमारा बाप है, शिव हमारा पिता है। क्यों ना? क्यों? दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मांगो शिव से। हम एक पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में आधा पत्र रह गया था, उस पत्र में बताया था, मेरा नाम बबीता साहू है, हम ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हो और अपने मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हो। चांपा जिला छत्तीसगढ़, जांजगीर जिला चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या महिमा वर्णन करूँ। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहा था। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान थे। कई बार तो हम उनको डॉक्टरों को भी दिखाए, जो जैसा बोलता, नशा मुक्ति केंद्र हुआ, सब दूर हमने प्रयास कर लिया, पर 15 साल से जो मदिरा का नशा कर रहे थे वो छूटा नहीं। और देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस कई वर्षों से नशा मुक्ति के लिए कार्य करती आई है कि नशा
शरीर को तो बेकार करता ही है, साथ में अपने घर को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में कदम से कदम मिलाकर आप लोगों को चलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ या पूरा भारत नशे से मुक्त हो। नशे से 15 साल से शराब का नशा कर रहे थे, सारे डॉक्टर को दिखाया, नशा मुक्ति केंद्र भी लेकर गए, सब कर लिया, पर आखिरी में नहीं छूटा। तब एक बार कथा सुनने के लिए बाबा की कृपा से हम लोग यहीं भिलाई आए। बाबा की कृपा से हमने कथा श्रवण करी। मेरे पति मुझे कथा में छोड़ने के लिए आए थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका मन कथा में लग गया। कथा के दूसरे दिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने वो उसी समय भूमि को नमन कर कर 15 साल से जो शराब पी रहे थे वो शराब के नशे को छोड़ दिया। और आज बाबा की कृपा से 3 साल हो गए शराब का नशा नहीं किया। बाबा शिव की कृपा कितनी है, कथा क्या देती है। बाबा पति ने तो शराब छोड़ दिया और मेरे बेटा जो मुझे लेने के लिए यहाँ आया था उसने एक दिन की कथा आखिरी दिन की सुनी थी और बाबा की कृपा ऐसी रही कि आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में नौकरी भी लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, बाबा को नमन करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप आज विराम की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए आए हैं। जिस भावना से, जो भाव से, बाहर का भी खोलो, जिस भावना से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी वो कामना पूर्ण करेगा और आपकी झोली खुशियों से भरेगा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। बोलो बोलो सब बोलो। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने वो कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो वो कामना आपकी सफल हो। कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधुता। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि शिव प्रकट हो, भगवान ओघरदानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया गया। कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछ रहे, भगवान शंकर पूछ रहे क्या कारण। कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे आपसे आपको प्रकट करना है। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कहा बाबा बस प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है
कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, क्या करा जाए? भगवान ओगरदानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करा जाए? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर
केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे, तो नरक नहीं, सारे नरक, कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। नरकों से मुक्त हो जाएगा, नरक से मुक्त हो जाएगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को करो, करो नाम जप। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।